पत्नी 2.5 साल तक विदेश में बिजनेस ट्रिप पर रही। अपनी मेहनत और काबिलियत से उसने अपने पति की मदद की, जिससे वह एक लिस्टेड कंपनी का CEO बन गया। उसे लगा कि अब परिवार के पुराने रूढ़िवादी लोग भी उसके पति को स्वीकार कर चुके हैं। वह यह सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब वह पति को सच्चाई बताए कि वह राजधानी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक शेन ग्रुप की इकलौती वारिस है। लेकिन जैसे ही वह कंपनी लौटी, उसने कर्मचारियों को CEO के बारे में कानाफूसी करते सुना। कहा जा रहा था कि CEO अपनी पास की मासूम सी दिखने वाली लड़की को ऊंचा पद दिलाने के लिए पत्नी को अफ्रीका भेजने की योजना बना रहा है। यहाँ तक कि पत्नी की असिस्टेंट भी उसके लिए चिंतित हो गई। फिर भी महिला को अपने पति पर भरोसा था। उसे यकीन था कि वह वैसा इंसान नहीं हो सकता जैसा लोग कह रहे हैं। जब पति का स्टार्टअप मुश्किल में था, तब उसने अपनी पहचान छिपाकर अपने संसाधनों और संबंधों से उसका पूरा साथ दिया था। उसी की बदौलत आज वह इस मुकाम पर पहुंचा था। उसे विश्वास था कि पति कृतज्ञ होगा और ये सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जिसे वह मासूम समझ रही थी, वह उतनी सीधी नहीं निकली। काम करने की काबिलियत भले औसत थी, लेकिन चालाकी और राजनीति में वह पूरी तरह माहिर थी। पहली ही मुलाकात में उसने महिला को उकसाना शुरू कर दिया। शैन क्यूयूए, क्या तुम सच में खुद को मिसेस लू समझती हो? अगर तुम इतनी अहम होती तो भाई तुम्हारी शादी को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं करता? यह सुनकर महिला सीधे पति के ऑफिस पहुंची। उसे अब भी यकीन था कि अफ्रीका भेजने की बात महज अफवाह होगी, लेकिन पति के जवाब ने उसे स्तब्ध कर दिया। पति ने बताया कि उस मासूम लड़की की एक गलती की वजह से कंपनी को 5 अरब का नुकसान हुआ था। बोर्ड ने फैसला लिया था कि उसी लड़की को अफ्रीका ब्रांच भेजा जाएगा, मगर पति ने कहा कि अफ्रीका का माहौल कठिन है, मौसम खराब है और वह अपनी बहन को वहां भेजकर कष्ट नहीं देना चाहता। इसलिए उसने सोचा कि पत्नी, जो एक पढ़ी लिखी और काबिल इंसान है, उसकी जगह चली जाए।